जीवन में कभी ना कभी तो एक बार आपके मन में जीवन में कभी ना कभी तो आपके मन में आत्महत्या करने का विचार आएगा ही, क्योंकि इससे कोई बच ही नहीं सकता। आपने बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी को सुना। एक समय उनके जीवन में ऐसे आया कि उनका मन मरने को करा, लेकिन उस समय उन्होंने हिम्मत बांधे रखी। आज हम उनको देखते हैं कि वो बॉलीवुड में टॉप पर है। तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैं गंगा में चला गया एक बार, तो मैंने जंप कर दिया। लेकिन क्या हुआ, कुदरतन बात देखी कि कोई मेरे पीछे कूदा और मुझे निकाल के उसने पूछा तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा, मरने गया था? मैंने बोला हाँ मैं मरने गया। तो उसने मुझे एक टपली मारी, तो मैं रूम में छुपा हुआ बैठा था। स्मिता, मैं अगले दिन तक रूम से बाहर नहीं आया, ना मैंने खाना खाया ना भोजन किया। भगवान से एक ही प्रार्थना करा था, भगवान मैं हर जगह विफल होता हूँ, हर जगह फेल होता हूँ, मैं मरने में भी फेल हो गया। परमात्मा आप क्या चाहते हो मुझसे, मुझे क्यों पैदा किया? इतनी असंवेदनशील, इतनी रूथलेस, इतनी हार्टलेस दुनिया में आपने ओवर सेंसिटिव आत्मा को उतारा क्यों? पहले तो these were my questions. My complaint was not with the world. World is whatever it is, however it is. लेकिन मेरी समस्या ये थी, मैं परमात्मा से बात। आज हम उनको देख रहे हैं कि वो अपने करियर के टॉप लेवल पे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिसकी कभी उन्होंने सोची नहीं होगी। एक से बढ़ के एक गाने उन्होंने बॉलीवुड के लिए गाए, भगवान के भजन गाए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आएगा ही। ऐसे क्षण में हमें खुद को धैर्य बंधा कर रखना है, हिम्मत बांध के रखनी है। ऐसा क्षण क्यों आता है? क्योंकि ऐसा क्षण इसलिए आता है कि लाइफ में कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो सिचुएशन से निकलना हमारे हाथ में नहीं होता। उस समय सिर्फ हमारे हाथ में होता है चुपचाप शांत रहकर अपना काम करना। और जब हम अपना काम शांत होकर करते हैं तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि जहाँ हमारा मन मरने का कर रहा था वहीं हमारा मन जीने का कर रहा है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आए, आपको लगे कि नहीं दुनिया ख़त्म हो गई है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप एक बार करके देख लेना। सबसे पहले अपने माता पिता को अपनी समस्या बताना, उनको बताना कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ। आपका मन वहीं हल्का हो जाएगा और आपके मन से सुसाइड करने का विचार निकल जाएगा। दूसरा, अपना झोला उठाइए, 2 जोड़ी कपड़े रखिए और कहीं बाहर एकांत में निकल जाइए, किसी जंगल में, किसी टूरिस्ट प्लेस पर, और धीरे धीरे करके खुद को एक्सप्लोर करें। तो यकीन करें आप पाएंगे कि जहां आप फिर मरना चाह रहे थे वहीं आपके मन में जीने की लालसा उठ गई है। प्रिय साथियों, कभी कभी होता है, मुझे पता है कि कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती है कि हमें लगने लगता है कि नहीं यार अब नहीं बन रही। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, लेकिन उसकी औकात नहीं होती कि सूरज को रोक ले। इसलिए समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आप चाहें तो जो भी हमारे संत हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, जैसे कोई और संत हो गया जो आपको पसंद है, उनको सुन ले, भजन सुन ले, धीरे धीरे करके थोड़ा मंदिर वंदिर जाएं, तो भी सारी चीज़ें आपकी टलती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, समय से पहले आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, आप भले ही कितनी ही कोशिश कर ले, क्योंकि लड़ना आपको ही अंततः। और इस लड़ाई को जब आप लड़ेंगे तो आप यकीन करें आप पाएंगे कि खुद को मजबूत कर रहे हैं, खुद के जीवन को आप संवार रहे हैं। समस्या का समाधान आत्महत्या करना नहीं होता, आत्महत्या हमेशा कायर ही करते हैं। और एक बात बोलूँ दोस्त, यदि आप आत्महत्या कर लेते हैं, इसके बाद जो सीन रिक्रिएट होता है, जो आपके माता पिता के ऊपर बीतती है, जो गाली समाज के द्वारा आपके माता पिता को दी जाती है, वो आपको नहीं पता। जो भला बुरा आपके माता पिता को कहा जाता है वो आपको नहीं पता। इसलिए किसी भी चीज़ का समाधान आत्महत्या करना नहीं होता। कोशिश करें जीने की, जीवन बड़ा अनमोल है और पता नहीं कितनी लाखों योनियां में भटकने के बाद हमको मनुष्य जीवन मिला है। कायरता का उदाहरण देकर इस जीवन को इस प्रकार से ख़त्म ना करें। राधे राधे।